ये बोले कि हाँ लीक हुआ है, मैं एडमिटेड है, लेकिन नवंबर 9, 2023 और आप अगस्त का अभी 20 तारीख भी पहुंच इतना जो जबकि बोला था इसे डीबीटी करना चाहिए था आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटस्टैंडिंग अचीवर, हाउ कम आप एक सिंगल इंडिविजुअल का अचीवर का फंड को आप मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिसीव करते हैं? वो तो उसका पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए ना, मतलब ये प्रोसेस को नहीं सर, ये ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी ये इंसेंटिव को लेके डायरेक्टर में हम लोग ऑलरेडी एमओयू साइन किया हुआ है कि ये इंडिविजुअल को मत दो, क्योंकि इंडिविजुअल को देने से क्या होता है, यूसी बनाने बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग को यूसी मांगता है, पैसा किसी और लेगा और हम लोग को यूसी मांगेगा, तो वो नहीं दे रहा है तो हम कैसे उसका यूसी दे सकता है। तब जाके हम लोग लास्ट प्रीवियस 2 साल से हम लोग ने डायरेक्टर को बोला कि इसको AGCI, नॉट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, AGCI जो मिस अरुणाचल उसके अंदर चलता है उसका अकाउंट में भेजो, ताकि हम लोग यूसी को आराम से हम लोग बना के दे सके, जो मैंने पहले जो कहा था। रीज़न यही है। और आप जो बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट का बात कर रहा है, लेट आई एक्सेप्ट डिसबर्समेंट होने के लिए थोड़ा लेट हुआ है, मगर हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं। आपको मैंने पहले ही बताया, इंटरटेनमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है ये प्लेटफॉर्म में। और दूसरा बात ये है कि जो टेंगम ने कहा था कि हम दोनों कभी रहता है नहीं रहता है, अब जॉइंट अकाउंट है, हम साइन करने से तो निकलेगा नहीं। जो 2 आदमी जॉइंट अकाउंट है तो वो रहता है बस्ती में, एक यहाँ रहेगा, तो कैसा वो होगा। तो इसी चलते ये सब जी थोड़ा समय जाते गया, मगर जब चीज़ जो हाथ में टिक तक आ गया तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि आप ले लो, मगर सीधी नाइट। मगर हम तो नहीं बोल रहे ना कि हम लेट नहीं किया, हम लेट हाँ थोड़ा हुआ है, आई एक्सेप्ट। उसका मतलब ये नहीं कि हम खा गया। और जिससे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन करता है, इनफैक्ट आप जब ऑर्गेनाइजेशन हेड करता है, और ऐसा नहीं कि आप लोग अपना प्राइवेट से करके ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इट्स ऑन रिपोर्ट कि एवरी ईयर गवर्नमेंट आपके लिए बजट देता है। यस यस, ये पब्लिक का पैसा है, एवरी पेनी इज शुड बी अकाउंटेबल। Yes. पब्लिक का पास राइट है आपको क्वेश्चन करना, नहीं करना। आपको 80 लैक्स का जब एवरी वो में आपको फंडिंग जब करता है, आपने कभी वो उसका अकाउंटिंग का बारे आपने कभी डिपार्टमेंट का साथ वो यस हम लोग हर समय देता है। यस वी ऑलवेज गिव्स हर साल। अभी जैसे कि रीजनली हमको फिर अकाउंटिंग का उन्होंने मांगा है, 2020-21 का भी मांगा है। मेरे पास अभी भी लेटर है, रीजनली आया। हम लोग उसको फिर उसका यूसी बना के फिर उनको हम सबमिट करते हैं, ये यहाँ गया हुआ है। हम लोग पूरा डिटेल्स बना के देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ये बात आता है जैसे आपने इसका आउटस्टैंडिंग अचीवर का पर्सनल जो पैसा से 30% आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ऑलरेडी साइन करता है, तो ये पैसा जो 80 लाख पैसा जो कहाँ पे खर्चा होता है कि आप इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग से भी आप 30% काट दें? देखिए ये बात जो आप पब्लिक का रिपोर्ट में कभी नहीं, ठीक है। आपके बात जायज है पूछने के लिए, मैं उसको जवाब दूंगा, जरूर जवाब दूंगा। देखिए इसमें ऐसा है, स्पॉन्सर्स भी होता है, मगर आई थिंक इंटर नोटिस में या कई दूसरा जगह में भी मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जैसा इतना हम लोग ग्रूमिंग करा के इतना दिन बच्चा लोग को 12-13 दिन होटल्स में रखता है, खाना पिलाता है, पिलाता है, सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट देता है, ठीक है, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, टैलेंट राउंड, उसका साउंड लाइट, इसके बाद में फिर फिनाले आता है, गेस्ट बुलाता है, आर्टिस्ट बुलाता है, बाहर से सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाता है। ये सब का पेमेंट जाके हमारा कभी नहीं बचा। इसका बाद में वो नहीं बचने का कारण क्या है कि तब जाके हम लोग को थोड़ा बैकबोन हम लोग को मिलता है स्पॉन्सर्स से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो पूरा नोटिस में भी आप ढूंढ के देखो 10-11 डेज कोई ग्रूमिंग नहीं देगा आपको लड़की को। हम लोग देता है तो क्यों लड़की अच्छा निकलो, आगे जाके पार्टिसिपेट करो। हम ऐसा नहीं है कि घुस गया 2 दिन बिताया बात कर दिया या घर से आओ, नो, हम लोग उसको केयर करता है। 10-11 डेज हम लोग रखता है उसको होटल्स में, खाना पीना एवरीथिंग डिस्ट्रिक्ट्स में करता है। और दूसरा बात ये भी देखिए कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऑर्गेनाइज करता है। दिस टाइम ओनली हम लोग आफ्टर 5 ईयर्स के बाद वापस आया कैपिटल में, 4 ईयर्स के बाद में। उससे पहले हम पूरा डिस्ट्रिक्ट टूर करके हम ऑर्गेनाइज कर। डिस्ट्रिक्ट में रहना पीना खाना कितना खर्चा जाएगा ये आप जानता है। एंड क्रू मेंबर्स अबव 60 to 70। आपका टैलेंट पार्टनर्स लोग होता है, जो डांसर्स लोग, वो लोग अलग, लड़की का रहना अलग, खाना पीना। आप सोच के देखिए वो बजट कैसा होता है। नॉर्थ में कोई ऐसा स्टेट है जिसको स्टेट कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर किया जैसे आपका स्कूल?
देखिए ये कैलेंडर इवेंट के बारे में जो आप बोल रहा है, शायद नागालैंड में है। नागालैंड गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और सिक्किम गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, जितना तक हमको मालूम है, बिकॉज आई एम इन मिस नॉर्थ ईस्ट पेजेंट ऑल्सो, मैं वहाँ का ये हूँ। तो उन लोग को दो तीन लोग सपोर्ट करता है, 2-3 स्टेट को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो हमारा तो यही है कि 2019 में जब हमारा सीएम साहब उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें फंडिंग के इश्यूज है, तो बच्चा लोग को प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने का तकलीफ होता है, तो आप इसको देख दीजिए। देन उसका गुड थॉट बच्चा लोग के लिए अच्छा के लिए सोच के उन्होंने फंड देकर इसको कैलेंडर इवेंट बनाया। सर मैंने तो यहाँ पे इंसेंटिव का बात करा, आप थोड़ा आपके साथ पैसा था, आप लोगों ने आने का कोई को बुलाया है कैश को लेने के लिए, इसके बाद में लेकिन उन्होंने गिनाया नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट से सैंक्शन हो गया था, आपका उन्होंने अकाउंट में आया था, आपने फिर आपको फोन करके बोला है कि आज पैसा को तो हम तो यूज कर दिया, आपको बाद में दे देगा। आपने फिर वो बोला कि चलो आपको यूज कर दिया, ठीक है, उसे हमको दे दो। बट आफ्टर दैट वो कंटिन्यू आपको परसों के लिए आपको तरफ से मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, तभी जाके उनको डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे इसको रेज करना था। तब उसी समय में जब वो डिपार्टमेंट हो गया, आफ्टर दैट वो निकालने के बाद सर जी का सर फोन किया उसको वही बोला कि कोई आप इतना गिर गया है क्या डिपार्टमेंट से ये नहीं है। तो ये कौन को आदेश है? नहीं, इसमें ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग उसका जो जैसे आउटस्टैंडिंग का जो प्राइस है उसको आप पर्सनल यूज कर देते हैं, ये भी गलत नहीं है, आपने लगता। देखिए इसको मैं आपको जैसे आप मेंशन भी किया कि आप पेरेंट्स को भी बुलाता है और बताता है कि हाँ आगे आप बच्चे कितना भी जाता है, आप फोकस से कर सकते हो, बाद में यहाँ से रिवर्समेंट हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जो जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है वो कहते लोन लेके अगर बच्चा बेच देता है, तो आपको ऐसे जिसका पैसा आता है आप पर्सनली खुद के लिए यूज करता है, तो उसका बर्डन नहीं आ जाएगा पहले। नहीं, इसमें आप जो सवाल पूछा है देखिए, और उसको मैंने वही बोला था कि आप हमको डायरेक्टर ऑफिस से फ़ोन किया कि आपका अगेंस्ट में कंप्लेन आया बोला, तो कंप्लेन आने के लिए वो पहले तो हमको बात करना पड़ेगा ना। तो तब हम बोला कि नहीं ये वो तो कन्वर्सेशन आप लोग को मिल जाएगा, कॉल किया ना वो किया ना हम किया है, हम मैसेज किया ना वो किया है, वो अगर इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और चीज़ जो है उसमें भी मेरा कहने का वो मतलब था कि अरे बहन बेटी आप जो है ऐसे इतना तक गिर गया क्या, कंप्लेन तक चला गया। हाँ उस समय भी मैं नहीं मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी उसको ये पैसा मैं यूज़ किया बोल के कभी नहीं बोला उसको। वही तो इनका कन्वर्सेशन इधर होगा, इसको ये देखिए उनका इसलिए इसको इस चीज़ को बस मैं वही बोल रहा हूँ आप लोग से और पब्लिक से भी वही बोल रहा हूँ कि मैं एज ए चेयरमैन, दोनों का मिसकम्युनिकेशन है हर चीज़ का, तो एज ए चेयरमैन एज ए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का नाते इसको हम लोग जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा, लीगल वे हो या जो भी हो। बस वही है एक्चुअली चीज़ को हमको भी ग्राउंड वो को हमको इतना पता नहीं होता है। आपको अगर ये बात जानना है तो आई हैव दैट कॉल रिकॉर्ड्स ना, हम बता रहे हैं आपको, पहले भी बोल चुका है। कॉल रिकॉर्ड में क्लियरली उसको हम 14 मिनट कन्वर्सेशन किया, उनको मैंने क्लियरली बोला आपको फंड आया हुआ है आप ले जाओ, मगर मैंने वहाँ पे ये बोला था कि एक आदमी का साइन नहीं होता है, 2 आदमी का, इसलिए सर जो बस्ती गया हुआ है तो सर अभी आ गया है, आप आके ले लीजिए, बात ये है। तो सर क्या आप एक साल से मुलायम नहीं था, बस्ती में था? आप एक साल से बस्ती में ही था, ये आपका कहने का मतलब है। क्योंकि 2023 में आपका फंड रिलीज हो गया था, आपको 2023 में कभी भी आप दे सकता था। फंड रिलीज होने का साथ साथ में जो हम लोग को ना ड्राफ्ट जो नहीं दिया जाता है, फंड रिलीज होने के बाद में फिर वहाँ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होके फिर वहाँ से ये वर्क डिपार्टमेंट जाके फिर घूम के अनदर 20 या मंथ का बाद फिर उन लोग बना के ड्राफ्ट देता है। आप वो सैंक्शन होने का साथ साथ नहीं रहता। आप सैंक्शन ऑर्डर और वो ड्राफ्ट का डेट को एक बार कंपेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता क्लियर ये कर दूँ, ये जो है अभी जैसे बोला AGCI को ये है, इसमें ऑर्डर कॉपी में भी क्लियर कट लिखा है कि यूसी जो है AGCI को ही सबमिट करना है, अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चर इंटीग्रेशन, क्योंकि अकाउंटेबल होता है, इसका भी है, हर चीज़ का ये है। इसलिए हम बोला है कि ये 2 इंसान 3 हम लोग का बीच में मिसकम्युनिकेशन है, इसको ज़्यादा हम तो सोचता है पब्लिक लोग को भी मतलब
हम लोग को ट्रोल करा, नो प्रॉब्लम। अगर हम गलत किया है तो वो ऊपर वाला दिखेगा, और हम अगर करप्शन किया भी है तो ऊपर वाला दिखेगा। मीम्स बना ट्रोल करना हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल को वही कि मेरा बच्चा जो चीज़ जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो अभी भी मेरा बच्चा है। ये सर ने पूछा था आपको सोर्स मिलता है, गवर्नमेंट से भी आपको एक एविडेंस का मिलता है ये कहने को करवाने के लिए, आपको उसके बाद भी आपको शायद डोनेशन होता है। और आप अभी कहा कि एक्सपेंसेस जो आपको बाहर से सेलिब्रिटी बुलाना पड़ता है, टेक्निकली ये सब चीज़ें डिवाइड करना पड़ता है, इसमें तो ओनली कि कोई कंसेप्ट आपको ये नहीं है कि हाँ वो जो 10 लेक्स को लेके ये सब एलिगेशन नहीं है, बाहर से भी आपको इसलिए एक प्रेस रिलीज हुआ था, ये जो आर्टिकल रिलीज हुआ था, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को एलिगेशन लगा रहा था कि पेमेंट किया है। ओके। और तो एक दो को भी मैंने बात किया है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में भी ऑर्गेनाइज करवाया था, वहाँ में भी आप लोगों ने एक यूथ, वहाँ पे जो यूथ लोगों को आप लोगों ने वहाँ पे इंगेज किया था, लेकिन उनको भी आपसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। जैसे लॉट्स ऑफ बेसिकली वेट, हम ये बात को यहाँ नोट किया गया था। देखिए, हाँ, हम नहीं बोलेगा बोल के ऐसा नहीं था, पर हम नोट किया गया था। हम बोलना चाहता था, हम सोचा है कि उसको पर्सनली भी बात करेगा। ये जो परसों एक अरुणाचल समाचार, आई थिंक ना, अरुणाचल समाचार था, उन्होंने रिलीज किया था। तब मैंने उनको फ़ोन किया, राजीव गुची, आई थिंक ही इज़ राजीव गुची। तो मैंने बोला है आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हमको कोई बोल रहा था। तो हम वो बोला है कि कोई ओमो बोल के लड़का है, पहले भी मेरा वहाँ पे एक बार कागज़ आया था। तो हम उसको क्लियरली उसमें भी बोला, सर उसका कोई एडवोकेट भी था, उनको मैंने क्लियरली ये बात बोला है कि आपको मैंने सेपा एडिशन में कभी रिकमेंडेशन नहीं किया, आपको मैंने कभी काम नहीं लगाया। अरुणाचल आई एंड ईस्टर्न जनरल को लगाया विद एग्रीमेंट के साथ में, हमने उसको कभी काम नहीं लगाया। वो अभी अपना से आके हम काम किया बोले क्लेम करेगा, तो हम कैसे देगा आप बताइए? उसके रिटर्न रिकॉर्ड है उनके पास में। तो मैंने ये बात को कल बोला गुच्ची को, तो उन्होंने बोला है कि जो हमको पीछे से बोल रहा था उसको हम सुन के लिखा था, विद इन कुछ मिनट के बाद में वो डिलीट कर दिया। ठीक है, विद इन कुछ मिनट के बाद में डिलीट कर दिया। तो इसलिए ये सब चीज़ को मिसकम्युनिकेशन वाला, देखिए अभी सुनिए, नहीं मैडम सुनिए, इसके बाद सुनिए, अभी सोशल मीडिया में हर चीज़ लिखना शुरू हो रहा है, अलग अलग चीज़, हर चीज़ का आप बात करना शुरू करेगा, तो जो चीज़ हमसे रिलेटेड भी नहीं है उसको भी आदमी मर्जी से इसको ट्रोल करने के लिए लिखेगा। आप उसका ही क्वेश्चन बनाते जाने से तो ये बात बनता भी तो नहीं है कि नहीं? जैसा कि अभी हमको बोलता है, मेरा एक फोटो है मेरा ओडी गाड़ी के साथ में, वो मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है कि नहीं? उसको बोलता है कि इतना बड़ा गाड़ी पकड़ता है, आप उसको क्यों नहीं दे सकते वापस? आप बताइए, ये क्वेश्चन को अगर आप रेस करेगा, दैट इज नॉट रिलेवेंट वन ना। आप ये एग्जैक्टली आई थिंक ये सब हम लोग भी देखना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा एज एन ऑर्गेनाइजेशन every look and corner has been respected. So how would you able to restore the credibility that people have paid upon you? After this episode, आप किस तरह से आप रीएश्योर करेगा, रिस्टोर करेगा आपका credibility? इसको लेके वी हैव वन बोर्ड, हम लोग ने एक अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड और कैलेंडर इवेंट का हम लोग एक टीम है, जो चारों जो कैलेंडर इवेंट हैं। तो रीजनली हमारा वहाँ का प्रेसिडेंट जो है अरुणाचल आइडल का, तो उन लोग ने भी थोड़ा डिस्कस किया, तो वो लोग अभी इमेकेबल सोल्यूशन करने के लिए शायद वो लोग कर रहे हैं। तो मेरा तरफ से, हमारा तरफ से देखिए, अभी भी बोल रहा है कि कोई गिला शिकवा भी नहीं है। अगर वो लीगल में जा रहा है तो हम लीगल में ही काम करेगा, मगर मेरा अपने इमेज को अभी वापस कैसे आना है, कैसे लेके आना है, हमारा जो प्रोग्राम है वो चलते जाएगा। मगर आप अगर पब्लिक बोलेगा कि आपका ये प्रोग्राम में ये चीज़ को क्लियरिटी करके दिखाओ बोलने से, हम अकाउंटेबल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन डू दैट, क्योंकि हम करते भी आया। मगर हम उसको डिपार्टमेंट में करता है, हम पब्लिक में शो नहीं किया। अगर पब्लिक शो करो बोलने से हम कर देगा, उसमें कोई इशूज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये जाके हर किसी जो जेन्यून चीज़ है उसको हम छुपा के क्या फ़ायदा है। जब डिपार्टमेंट को हम सबमिट करता ही है तो पब्लिक सेक्टर में हमको देने में कोई इशूज़ तो है नहीं। तो उसी तरह अगर हमको इमेज वापस लेना चाहेगा तो हम जितना कोशिश कर सकेगा कि हम अच्छा ही करो और अच्छा ही करते जाएगा।